हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 डिस्कस चैप्टर जो करना है वो आज करना है हमें चैप्टर 6 डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस। देखो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का मतलब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये हमें कुछ डायग्राम के थ्रू करना है, मीन्स कुछ आरेख के थ्रू हमें कुछ प्रेजेंट करना है। जो भी डाटा हमारे पास होगा वो हमें डायग्राम के बेसिस पर प्रेजेंट करना है, मीन्स वो हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस कहलाएगा। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं। डायग्राम्स गिव अ बर्ड आइज व्यू ऑफ द होल मास ऑफ स्टैटिकल डाटा एंड आर एक्सट्रीमली यूजफुल। ठीक है, ये हमारा क्या है, डायग्रामेटिक डाटा जो होता है, एक बर्ड्स जैसे एक पक्षी पूरी चीज़ को देख लेता है ना एक ही नज़र में, तो उस तरह से ही हमें क्या करना है, हमारा जो स्टैटिकल डाटा है वो हम डायग्रामेटिक तौर पर हम एक डायग्राम के थ्रू हम उसको पूरी तरह से अच्छे से देख सकते हैं और वो हमारा डाटा बहुत अच्छे से एनालाइज भी किया जा सकता है और बहुत यूज़फुल भी होता है। इम्पोर्टेंट तो है ही, वो बहुत मतलब उसका हम ईजिली यूज़ भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो डायग्राम जो हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जो हमारा डायग्रामेटिक डाटा है, वो हम किस तरह से कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। सम ऑफ द एडवांटेज एंड यूटिलिटीज़ ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस। कुछ हमारे एडवांटेज और कुछ हमारी यूटिलिटीज़ हैं जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस पर डिपेंड करती है। फर्स्ट आता है हमारा डायग्राम आर अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। भाई, अगर हम किसी भी चीज़ के साथ में कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले तो वो अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव होना चाहिए, जो देखने वाले को एकदम अच्छा लगे कि हाँ, इसके साथ में अगर कोई डायग्राम बनाया हुआ है तो ये बहुत अच्छा इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है? ईजी टू रिमेंबर, डायग्राम के बेसिस पर हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, उसको इजीली याद रख सकते हैं। डायग्राम के साथ में हमारा डाटा और भी सिंपल हो जाता है, सिंप्लीफाइड डाटा हो जाता है। डायग्राम के साथ हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम आर यूजफुल इन मेकिंग कंपैरिजन। डायग्राम के साथ में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। डायग्राम गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन। डायग्राम के साथ में हम बहुत ईजिली इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारी कुछ एडवांटेज थी और कुछ यूटिलिटीज़ थी जो हमारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस पर आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल गाइडलाइन फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस। कुछ गाइडलाइन है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस के थ्रू ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एप्रोप्रिएट टाइटल, मीन्स जो टाइटल हो वो एक बहुत अच्छा सा टाइटल हो, एक एप्रोप्रिएट हो। साइज़ की बात करेंगे, भाई डायग्राम बना रहे तो साइज़ तो मस्ट होगा, है ना। प्रोपोर्शंस बिटवीन विद एंड हाइट, मीन्स वो लंबाई और चौड़ाई के बीच में भी हमारा मतलब कंपैरिजन हो चाहिए, एक प्रोपोर्शन हो चाहिए, एक रेशो होना चाहिए कि वो हमारा किस रेशो में हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, स्केल मीन्स पैमाना होना चाहिए, इंडेक्स नंबर, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे से हम उसको प्रेजेंट करें, एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर डायग्राम, और हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो उसके लिए प्रॉपर है या नहीं है। तो ये कुछ गाइडलाइन को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायग्राम, कि हमारे जो डायग्राम होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ डायग्राम विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा, कि हमारे बहुत सारे लार्ज नंबर के रूप में हमारे डायग्राम बताए गए हैं जो प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा में आते हैं। फर्स्ट, वन डिमेंशनल्स डायग्राम। जो हमारे कुछ वन डिमेंशनल डायग्राम है वो कौन कौन से हो सकते हैं? सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिविडेंड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम एंड डेविएशंस बार डायग्राम। तो इसमें से आपको कुछ डायग्राम्स बताए भी जाएंगे। ठीक है, टू डायमेंशनल में हमारे कौन कौन से आते हैं? राइट एंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड पाई डायग्राम। ठीक है, थ्री डायमेंशंस हमारे में कौन कौन से आते हैं? क्यूब्स, सिलेंडर्स एंड ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमारे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितने हमारे सिंपल बार, मल्टीपल बार और सब डिविडेंड बार, हमारे परसेंटेज बार इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में यही सब चीज़ें पढ़नी कि हमें कितने डायग्राम को प्रेजेंट करना है, किस तरह से हमें इनको शो करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की, जो आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। The following data gives the detail of populations of 6 states of India per census of India। ठीक है, कुछ populations दी गई हैं 2011 की। कंस्ट्रक्ट हॉरिजॉन्टल सिंपल बार डायग्राम। मैंने बताया था कि वन डिमेंशनल में हमारा कौन सा डायग्राम है? वन सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, चलिए देखते हैं।
स्टेट दिए हुए हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब, केरला, गुजरात और दिल्ली। पॉपुलेशन दी हुई है, ये हमारी लाख में दी हुई है 419.47, 721.38, ठीक है, 277.4, और उसके बाद में आपकी आती है हमारी 33.87, 60.83, 167.53। सिंपल बार डायग्राम में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको प्रेजेंट करना है। ओ एक्सिस वाई लेंगे जो हम हमेशा से लेते आए हैं, ठीक है। नेम लिखते चले जाएंगे, उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब, केरला, गुजरात और दिल्ली, ठीक है। हम अब इनके अकॉर्डिंग ही, भाई लाख में है तो स्केल 1 सेंटीमीटर 100 लाख पीपल, ठीक है, ये बता दिया मैं। पॉपुलेशन ऑफ 6 स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन है 6 स्टेट की, ये बता दी गई है। उसी हिसाब से हमें यहाँ पर इसको प्रेजेंट करते चला जाना है। भाई उड़ीसा देखो यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800 रख लिया हमने, क्योंकि लाख में है और 100 पूरे डिजिट हम नहीं रख सकते, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है ना, तो हमने 100 से इसको रख लिया है पॉपुलेशन को, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर उड़ीसा की पॉपुलेशन है जो हमारी, वो 419.47 है, मीन्स 400 से अबव है। तो हमारा जो ये डाटा जाएगा ये थोड़ा 400 के नियर ही होगा उड़ीसा का, ठीक है। उसके बाद 721 हमारी कहाँ की है, तमिलनाडु क्या, तो ये हमारा 700 से बाहर जा रहा है, तो हम यहाँ पर इस तरह से इन डाटा को प्रेजेंट करते चले जाएंगे। पंजाब का 277 है तो वो 200 से अबव होगा। केरला का 300 से अबव होगा, क्योंकि 3 है ना, 333 से अबव है, ठीक है। फिर उसके बाद गुजरात का 600 से अबव है तो वो 600 से अबव हो जाएगा। और दिल्ली का हमारा 167.53 है तो दिल्ली का 100 से अबव होगा। इस तरह से आपको अपना ये सिंपल बार डायग्राम प्रेजेंट करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ जो भी डाटा दिया है उसको डायग्रामेटिक तौर पर प्रेजेंट करना है। स्टेट लिखनी है, पॉपुलेशन लिखनी है और कितने सेंटीमीटर के आपने उसको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हम, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ऑन फॉल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज ऑफ 3 डिफरेंट ईयर बाय मल्टीपल बार डायग्राम। अब यहाँ पर मल्टीपल बार डायग्राम की बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमें ईयर दिए हुए हैं 2017, 18, 19, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, 3 स्ट्रीम दे दी हमें, आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस की, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर 2007, 2018 और 2009 हमने आर्ट को अलग से डिफाइन किया है, कॉमर्स को अलग से और साइंस को अलग से। क्लियर है बात। आर्ट में हमारे 2017 में 540 स्टूडेंट हैं, तो हमने जब यहाँ पर 100 से लेकर 700 तक ले लिया, क्योंकि 730 सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब 540 आर्ट्स में, तो हमने जो भी डाटा हमने आर्ट को जिससे डिफाइन किया है उसका हमने 540 तक हमने यहाँ पर बना दिया, 500 से अबव। 325 कॉमर्स के हैं तो हमने यहाँ पर बना दिया। 2017 की बात करें 250 साइंस के, तो हमने 200 से अबव हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमारे 2018 की बात करें तो 650 है, 600 से अबव हो गया, है ना। कॉमर्स में 410 है तो 410 आ गया हमारा, 400 से अबव। साइंस में 275 है तो 275 हो गया। 19 की बात करें तो हमने 730 लिया था तो 700 से अबव हो गया। 520 500 से अबव और 350 300 से अबव। तो हम इसको अलग अलग से डिनोट करेंगे और इस तरह से हम इसको प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये तो था हमारा मल्टीपल के थ्रू। अब इसी में हम दूसरा प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो अल्टरनेटिव है, वी कैन प्रेजेंट द डाटा गिवन इन एग्जाम्पल 4 इन द फॉलोइंग मैनर। हम इसको इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हमने क्या लिया है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। यहाँ पर हमने ईयर लिए थे, यहाँ पर हमने आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस लिए, तो उसको हम उसी वे में उसको प्रेजेंट कर देंगे। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हमने वैसे ही दिखा दिया कि हमारे कॉमर्स में 325, 410 और 520 बिल्कुल एक सीरीज़ में लिया है। आर्ट्स का 540, 650 और 730 मीन्स एक साथ ले आए। जो अलग अलग प्रेजेंट कर रहे थे वो हमने अब एक सीरीज़ में प्रेजेंट कर दिया, आर्ट्स के एक साथ, कॉमर्स के एक साथ और साइंस के एक साथ, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा ये।
नेक्स्ट की बात करते हैं, रिप्रेजेंट द डाटा गिवन इन एग्जाम्पल सब डिविडेंड। सब डिविडेंड का मतलब होता है जो ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब अप्स एंड डाउन जो डायग्राम हमारे होते हैं। जैसे वही सब दे दिया हमें, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस वही सब दे दिया और उनका टोटल दे दिया। यहाँ पर क्या क्या है, आर्ट्स को, कॉमर्स को और साइंस को इस तरह से डिनोट कर दिया अलग अलग कलर्स में, टोटल भी कर दिया उनका, ठीक है। यहाँ पर 2017, 18 और 19 दे दिया। अब यहाँ पर जो हमें डिजिट दी हैं वो 250 से लेकर 1750 तक दे दी, ठीक है। और कितने स्टूडेंट हैं, 250 से स्टार्ट है। अब देखो यहाँ पर जो आर्ट के हैं वो आर्ट्स के कितने हैं, 540, तो आर्ट्स का जो हमारा है वो 500 से अबव शो हो रहा है, ठीक है। कॉमर्स का हमारा कितना दिया हुआ है, 650, तो वो 650 से अबव होगा। और साइंस का हमारा कितना दिया हुआ है, 250, तो वो उससे अबव होगा। मीन्स टोटल हमें क्या करना है, हमें इसका टोटल लगाना है और ये इसके नियर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम हम किसका कर देंगे, कॉमर्स का कर देंगे, ईयर 18 का कर देंगे 650, ठीक है, 650 तक आ गया। उसके बाद 410 तक आ गया और उसके बाद 520 तक। मीन्स बढ़ाते चले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1335, ठीक है। इसी तरह से 19 का 730, 520 और 350, टोटल आ गया 1600। मीन्स यहाँ तक आना चाहिए। क्लियर है। जब आप इसको खुद से एक अपने नोटबुक पर करोगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा आपकी। नेक्स्ट आता है आपका पाई डायग्राम। इम्पोर्टेंट भी है ये आपका बहुत ज़्यादा, ठीक है। ड्रॉ ए पाई डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन टाउन, रिक्शा इन टाउन, ठीक है। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया है, ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट व्हीकल, टैक्सी, बसेस एंड ऑटो रिक्शा दिया है। नंबर ऑफ व्हीकल है आपका 4200, 2000, 1800 एंड 2000, ठीक है। अब हमें पाई डायग्राम को किस तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है। पाई डायग्राम के लिए हमें मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख देंगे हम, नंबर ऑफ व्हीकल लिख देंगे। व्हीकल में प्राइवेट कितने हैं, 4200, टैक्सी 2000, बसेस 1800, ऑटो रिक्शा इतने, टोटल लगा दिया हमने इनका 10,000 से, ठीक है। कितना हो गया टोटल, 10,000। अब हमें इनकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। भाई परसेंटेज वैल्यू सबको पता है, जितनी अमाउंट होगी उसको टोटल से डिवाइड कर दो और इनटू कर दीजिए 100 से, तो हमारी परसेंटेज वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। 14%, 20%, 18%, 20% आपको शो भी हो रहा है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पर हमें जो डायग्राम बनाना है वो एंगल के बेसिस पर बनाना है। अब आप ये तो सारी परसेंटेज हमने निकाल ली है ना, तो परसेंटेज निकालने के साथ में हमें यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई की हुई है 3.6 की। अब ये 3.6 कहाँ से आया, 3.6 आया है हमारा 360 से। हमारा जो एक एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है और 360 डिग्री को हम अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3.6 आ जाएगा, ठीक है। तो जो 3.6 आ गया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितनी भी हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। तो 360/100, तो ये क्या निकल के आएगा 3.6। और जहाँ भी हमारे पाई डायग्राम होंगे हर वैल्यू में आपको ऐसे ही करना है। तो परसेंटेज की वैल्यू को 3.6 से मल्टीप्लाई करा, हमारी ये सब वैल्यू निकल के आ गई। क्या, प्राइवेट व्हीकल 151.2 डिग्री, 72 डिग्री, 64.8 और 72 निकल के आ गया। तो यहाँ पर आपको शो भी हो रहा हो ये पूरी कितने निकल के आए, 360। तो ये जो पाई डायग्राम बनेगा 360 डिग्री एंगल का बनेगा। हम इसको देखते चले जाएंगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वहाँ पर हम रखते चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा हमारी वैल्यू निकल के आई 151.2 की, यानी कि 42 की, तो हमने इसको बना लिया 42% पर। ऑटो रिक्शा की कितने निकल के आए, 20, तो हमने यहाँ पर 20% रख दिया। उसका एरिया उसी के अकॉर्डिंग रख देंगे, ठीक है। हमारी बसेस की 18 और टैक्सी की 20, तो जो भी एरिया हमें जितना पता चलता चल जाएगा हम उसी के अकॉर्डिंग अपना पाई डायग्राम बनाते चले जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा वैल्यू 42 की थी तो हमने 42 रख दिया, और उससे ज़्यादा 20 की 20 हमारा इक्वल है और 18 हमारा कम है। तो ये जो हमारा बना है 360 का बना है,
क्लियर है, होप्स आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिमिटेशंस या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस की बताई गई हैं, जो हमारे क्या क्या है, नो यूटिलिटी टू एक्सपर्ट, कोई यूटिलिटी की यानी कि एक्सपर्ट की नीड नहीं है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है इसमें, दे कैन बी यूज्ड ओनली फॉर कंपैरेटिव स्टडीज़, हम कंपैरेटिव स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, मिसयूज्ड ईजिली, भाई हमारे पास किसी का डाटा होगा तो वो मिसयूज्ड भी किया जा सकता है, लैक ऑफ फर्दर एनालिसिस, है ना, कुछ हम इजीली एनालिसिस कर सकते हैं, मिनट डिफरेंसेस प्रेजेंटेशंस इम्पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पर क्या आता है कि हमारा जो प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा है वो इम्पॉसिबल्स भी हो सकता है और हम उसमें डिफरेंसेस भी देख सकते हैं। क्लियर है, तो ये सारा डाटा हमारा 6 चैप्टर है आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस। आपको इस डाटा को, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है, और अपनी जितनी भी बुक में आपके जितने भी डायग्रामेटिक चैप्टर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सबको खुद से करके देखना है, ठीक है, क्लियर है। और जब भी आपको ये समझना है तो आप इस बुक को भी ओपन करोगे, अपने नोट्स भी ओपन करके रखोगे और इस वीडियो को भी ध्यान से सुनोगे और समझोगे, ठीक है। थैंक यू।